किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम फिर से थोड़ी सी चर्चा अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के ऊपर करने जा रहे हैं। जो खबर हमारे पास पहुंची है उस खबर के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है। अमेरिका ने जो अन्य देशों से जो गुहार लगाई थी, सैनिक मांगे थे, जहाज मांगी थी और हार्मोन्स के रास्ते को खुलवाने की बात कही थी, तमाम देशों ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए अपना मुंह मोड़ दिया है। ब्रिटेन ने मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, फ्रांस ने मना कर दिया है, जापान ने मना कर दिया है, साउथ कोरिया ने मना कर दिया है, इटली ने मना कर दिया है और अमेरिका ने तो चीन को भी अपने जहाज भेजने के लिए कहा था। तो चीन का तो जहाज भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोई जिंदा इंसान है उसके ऊपर इस युद्ध का प्रभाव पड़ने जा रहा है। अरब देशों में अमेरिका के 27 देश जो थे जहाँ से अमेरिका हर देश के ऊपर आक्रमण कर सकता था, सारे के सारे देश ईरान ने ध्वस्त कर दिए। कल रात की जो खबर आई कि ईरान ने अपनी सबसे सुपर 30 मिसाइल एकदम से इजराइल के ऊपर फायर की और वहाँ पर अभी तक कोई डाटा निकल के नहीं आया है कि कितना नुकसान हुआ है, कौन मरा है, कौन जिंदा है। पेट्रोलियम पदार्थों की निगरानी करने वाली एक कमेटी जो हमारे विश्व में बनाई गई है, उसने तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक लेटर लिख दिया है कि आप इसका जल्द से जल्द समाधान निकालिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़े होने जा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश तो अभी से ही बैकफुट पर आ चुके हैं। अमेरिका खुद के अंदर ट्रंप का विरोध होना शुरू हो चुका है कि वहां पेट्रोल के दाम आसमान छूने शुरू हो चुके हैं। जो खबर निकल के आ रही है, मैंने आपको कहा था कि इस युद्ध में अमेरिका हारेगा। अमेरिका के पास एक चारा बचा है। वो क्या चारा है? वो चारा है परमाणु बम। यदि अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु मैं आपको स्पष्ट तौर पर जो समाचार आए उनके आधार पर बता देना चाहता हूं कि अमेरिका इस युद्ध में ईरान से हार चुका है। भारी भरकम पैसा, हथियार, हवाई हमले, सब कुछ प्रयोग करने के बाद भी ईरान ने जो अमेरिका की गर्दन हार्मोन्स के रास्ते को पकड़ने के तौर पर दबाई है, सीधी सीधी बात है कि अमेरिका फंस चुका है। उस रास्ते में ऐसी ऐसी सुरंगें बिछा दी गई है कि वहां जहाज नहीं पहुंच सकता। बिना ईरान की अनुमति के वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं इस बात का कोई ब्यौरा नहीं है, क्योंकि एक बार में यदि 30 मिसाइल कोई देश फायर कर सकता है तो आप हिसाब लगाइए कि वो कितनी मिसाइलें रखता होगा। ये 2-2.5 हजार किलोमीटर मारक क्षमता वाली सुपरसोनिक मिसाइल हैं। इन्हें रोकना भी आसान नहीं है। इजराइल को अति भारी से भारी नुकसान इराक द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अरब और खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिका के बेस थे तबाह कर दिए गए हैं। भारी भरकम नुकसान वहां पर हुआ है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान ट्रंप ने जो इन नोटो देशों से सहयोग की अपील की थी, इन्होंने भी अपना मुंह मोड़ दिया है। साथियों, समय किसी का साथी नहीं, पल पल में समय बदलता है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पदभार संभाला है, कुर्सी पर बैठे हैं, पूरी दुनिया को समुद्र के अंदर लहरों की तरह हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया का व्यापार चौपट कर दिया गया है।
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। और कतर जैसे देश तो मान के चलो कि उजड़ने के कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि अरब और खाड़ी देशों के पास तेल के सिवाय कोई और उपकरण नहीं है। वहाँ जनसंख्या जो है वो शहरों में है, क्योंकि गांव वहाँ बहुत कम है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ पानी नहीं है। पानी नहीं होने के कारण वहाँ का सारा सिस्टम शहरों पर टिका हुआ है, और तेल के ऊपर सारा कारोबार वहाँ का चलता है। जब तेल ही नहीं बिकेगा, और कुवैत ने तो अपना प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पास भंडारण करने की क्षमता नहीं है और आगे जहाज गुजरने नहीं दिए जा रहे हैं। साथियों, 17 दिन हुए हैं। 17 दिन के अंदर अमेरिका के सामने इतनी पहाड़ जैसी चुनौती अकेला ईरान पेश करने जा रहा है। ईरान ने वो ताकत दिखाई है जो कोई देश नहीं दिखा सकता। सुपर पावर अमेरिका को टक्कर देना और अभेद्य किला जो इजराइल का था उसको भेद कर मिसाइल इजराइल में लगाना या फायर करना कोई छोटी बात नहीं है, और ये साधारण युद्ध भी नहीं है। मैं कल वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ईरान जो फैसले ले रहा है उसके पीछे एक ऐसा गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होने जा रहा है। और वो संगठन है कौन सा? वो संगठन रूस, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया तो मान के चलो कि ऐसा शासन राज्य है कि उसका कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। नाम लेता है तो वो सीधा कहता है, और उसने तो ये बात कह भी दी है कि अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनते हुए कहा कि अमेरिका के बम का धुआं भी हमारे देश में आ गया तो अमेरिका का व्हाइट हाउस एक ही मिसाइल में बेटा आपको गिफ्ट कर दूंगा। अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है, बहुत भारी भरकम नुकसान हो रहा है। क्रूड तेल के भाव में आग लगती जा रही है। सारी दुनिया इस युद्ध के चपेट में आती जा रही है। कुछ मेरे साथी फ़ोन करते हैं कि इसमें क्या तेज़ी आएगी, इसमें क्या मंदी आएगी, ये कब भाव बढ़ेंगे, इसकी खपत कब होगी। साथियों, जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो तो इस बारे कोई पुख्ता अंदाज या अनुमान काम नहीं करता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चल रहा है, रूस और यूक्रेन का चल रहा है, और ये जो ईरान वाला युद्ध है यह तो एक इतना भयंकर युद्ध बनता जा रहा है कि मान के चलो कि इसके नुकसान की कहीं कोई आकलन करने की क्षमता किसी में नहीं है। ईरान इतना बड़ा टक्कर देने के लायक किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु अब ये किस ओर युद्ध जा रहा है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु ईरान को दबाने के लिए केवल और केवल यदि परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु यदि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होता है तो मान के चलो कि ईरान की जीत पक्की है। और यदि परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो फिर विश्व युद्ध ही पक्का है। साथियों, समय क्या कर दे इस बारे कोई पता नहीं चलता। अब आगे जो भी स्थिति होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। अब तक जो सिचुएशन आ रही है किसी भी एग्री कम्युनिटी के अंदर कुछ भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। मौके के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो ठीक और तेजी के चल रहे हैं, परंतु आगे आने वाला समय बताएगा कि युद्ध किस ओर फैसला लेता है और कितने दिन तक चलता है। और भी कोई जानकारी होगी तो आपको पहुंचा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके इस बारे ये जानकारी देने का काम करें कि आपकी एक सावधानी आपके काम आने वाली है, क्योंकि 2026 में एग्री कमोडिटी के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो मजबूती की ओर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को विराम देते हुए आपका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।